बार प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने कि हे माधव, हे कृष्ण, हमें ये बताओ, ये माघ मास की पूर्णमासी इतनी पवित्र क्यों है? हमने इसका सुना है, इसके सुनने मात्र से ही जीवन की सभी समस्याएं, सभी व्याधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बारे में हमें समझाएं। कृष्ण बोले, हे राजन, क्यों मनाई जाती है? इसका बहुत बड़ा कारण है। सूर्य भगवान की एक पत्नी थी छाया। उनके कोख से जन्मे हुए ये महाशक्ति प्रकट हुई जिसका नाम था भद्रा, और एक पुत्र प्रकट हुआ था जिसका नाम था शनि, जो आज शनि देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। और एक पुत्री भद्रा हुई थी। भद्रा का जन्म सूर्य की धर्मपत्नी छाया से प्रकट हुई। ये बहुत विकराल रूप में प्रकट हुई थी। जन्म से ही ये बहुत विशाल रूप प्रकट किया था इन्होंने, और संसार में बहुत उत्पात मचा रखा था, बहुत उदंडता हुई थी। ये जिसके ऊपर सवार हो जाती हैं उसको तहस नहस कर देती हैं। इनकी कहानी बड़ा प्रिय है, बड़ा मनमोहक है। जिस समय संसार में ये उत्पन्न हुई, बहुत तांडव मचाती। संत बैठे तपस्या में उठा के पटक दिया, महंत बैठे साधना में धक्का दे दिया। मतलब प्रत्येक वस्तु को परेशान करना, प्रत्येक तत्व को परेशान करना, प्रत्येक जीव को परेशान कर उदंडता का रूप प्रकट हुआ। ये भद्रा वास्तविक भद्रा है, जिसके ऊपर सवार हो जाए लोग कहते हैं कि भद्रा आ गई। ये वही भद्रा है। ये भद्रा के माघ पूर्णमासी के 3 दिन तक भद्रा चलती है। इस दिन मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि जो लोग मांगलिक कार्य करते हैं उसमें वो अड़चन अवश्य डालती हैं, पूर्ण नहीं होने देंगे, उस कामों में रुकावट हो जाएगी, आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, एक नई आफत खड़ी कर देते हैं। कृष्ण कह रहे, हे राजन, और सुनिए, सूर्य को इसकी शादी के लिए बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। आखिर इस लड़की से शादी कौन करेगा? क्योंकि बहुत विचित्र ही स्वभाव की है, उदंडता भरी है, इसके चाल चलन ही ठीक नहीं है, पता नहीं कैसी है। विचार कर रहे, मन में सोच रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मदेव को याद किया कि हे ब्रह्मदेव, इस भद्रा के नाम से कुछ बताएं, कि कैसे इसका वर मिलेगा, इसके लिए कैसा इसके पति मिलेगा, समझ नहीं आता। इसका कैसे, इस कन्या से कैसे हमारा ऋण चुकाया जाएगा। ब्रह्मदेव ने आए, उनको बताया, ये संसार में बहुत उदंड प्रकार की माता है, देवी है। ये देवी, उसी को वर चाहिए जिसे इसकी ऐसी ही जरूरत होगी, कि कहाँ मिलेगा वो। फिलहाल तो इसके लिए शांति का अवसर प्रदान कीजिए। भद्रा को बुलाया,
बुला करके उन्होंने अच्छे से समझाया कि हे पुत्री, आप उदंडता बंद कर दें, जिससे संसार में लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, डरे हैं, सहमे हैं। आपका निवास स्थान की 4 घड़ियां बताई हैं, 4 घड़ी रहे मुख में। भद्रा हमेशा 4 घड़ी मुख में रहती है, जो शाम के टाइम विराज होती है। 4 घड़ी रहे नाभि में, 4 घड़ी रहे पूंछ पर, और 4 घड़ी रहे कंठ पर। ये 4 घड़ी उन्होंने बांट दिया। ये शरीर में प्रत्येक गुण के रूप में उत्पन्न होती है। जिस समय ये प्रकट होती है तो अवगुण प्रकट कराती है। युधिष्ठिर सुन रहे हैं भद्रा की बात। कृष्ण माधव समझा रहे हैं कि ऐसे भद्रा शांत हुई। तेरे दिन जब आते हैं भद्रा के, तो कोई मंगल कार्य नहीं होता है। तेरे दिनों में अगर कोई मंगल कार्य करेगा तो उसका कभी पूर्ण नहीं होगा। तू निवास स्थान तेरा है, हर रविवार को पीपल के वृक्ष में जाकर बैठ जा। तो इसलिए रविवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं होती है। जो लोग पीपल वृक्ष की पूजा रविवार के दिन करते हैं, उन पर दलिद्रा का वास होता है, क्योंकि भद्रा का एक दूसरा नाम दलिद्रता है, जो घर में तबाही लाती है, घर में परेशानी लाती है, घर में कुलंकनी लाती है, घर में पैसों की बर्बादी होती है, रोग दोष सभी बलाएं घर में उत्पन्न हो जाती हैं। एक दिन लक्ष्मी की बड़ी बहन और ये भद्रा दोनों देवियां नारायण जी से पूछ रही हैं कि आखिर संसार में हमें रहने का स्थान तो दो, क्योंकि लक्ष्मी जी की तो शादी हो गई थी, लेकिन भद्रा की शादी नहीं हुई थी। एक ही स्थान पर हम दोनों बहनें नहीं रह सकते, क्योंकि हमें पिया मिलन की आस है। हम अपने परमात्मा से मिलते हैं, अपने पिया से मिलते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं। नारायण से प्रश्न कर रही हैं। नारायण कहते हैं कि ये भद्रा कहाँ रहेगी। क्योंकि लक्ष्मी जी भी पीपल पर वास ही करती हैं। बोली ये हमारे साथ में ही बनी रहेगी, लेकिन एक दिन के लिए हमें उस पर नहीं आना होगा। वो दिन है रविवार। रविवार के दिन विष्णु जी पीपल पर नहीं आते। फिर क्या हुआ, एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या भद्रा आप जीवन भर कुंवारी रहेंगी? आप शादी करो किसी न किसी से, अपने लिए वर चुनो। बोले शादी तो हम कर लेंगे, मुझे कोई ऐसा वर मिले जो जीवन में कभी पूजा पाठ ना करता हो, किसी की भक्ति ना करता हो, कोई पूजा की उसे कभी आवश्यकता ना हो। मुझे ऐसे वर की आवश्यकता है। भद्रा का प्रश्न माता लक्ष्मी ने सूर्य भगवान से कहा कि आपकी पुत्री ऐसा वर चाहती है, वो जीवन में कभी किसी की पूजा न करता हो, पाठ न करता हो, आराध्य किसी का ना हो, वो हमेशा अपने काम में लगा रहता हो, गलत जगहों पर वास करता हो, जहाँ पूजा पाठ से सब दूर रहते हो। अब वो सूर्य भगवान बड़ा चिंतित हुए कि ऐसा पति हम कहाँ ढूंढें, इसके लिए ऐसा वर कहाँ खोजें जो संसार से न्यारा हो।
पूजा पाठ व्यर्थ सब उसके लिए। घर मकान ना हो, बस पड़ा रहे ऐसे ही। अघोरी पंत नामक एक ऋषि थे, हर समय शमशान में पड़े रहते, भूत विभूति लगाए, जटा रखाए, हड्डियां खा रहे। संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं था। सूर्य भगवान ने उन्हीं ऋषि के साथ में भद्रा की शादी करवाई और हमेशा हमेशा के लिए भद्रकाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। विष्टकाली, भद्रकाली, इनके 12 नाम हैं और ये इनकी भक्ति करने से भी सद्बुद्धि, सत्ज्ञान, सत्यता का मार्ग मिलता है। विधि विधान, संसार में एक नियम है, जो लोग विधि विधान से देवी देवताओं की भक्ति करते, अर्चना करते, साधना करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं अवश्य फल मिलता है। युधिष्ठिर को कृष्ण समझा रहे, ये भद्रकाली पूर्ण व्रत कथा है, जो लोग सुनते हैं, सुनने मात्र से ही, श्रवण करने मात्र से ही उसके दुख, गरीबी, दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वो हमेशा के लिए घर त्याग जाती है। जो भी सच्चे मन से सुनेगा ये कथा, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, चली जाएगी। आप भी हमेशा सत्य ज्ञान से जुड़े रहिए, जिससे आपको परम सत्य कथाओं का वर्णन मिलता रहे। आप हमेशा चैनल से जुड़े रहिए। जैसी भी उचित है वैसी आपके सामने पेश है। सत्य गुरुदेव।